परम ब्रह्मा की प्राप्ति कब हो जाती है? यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। यदा भूत पृथक भावम, जब प्राणियों की भिन्नता को एकस्थम अनुपश्यति, एक में उपस्थित देखता है, चतत एव विस्तारम, और उससे ही विस्तार को, तदा ब्रह्म संपद्यते, तब परम ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति चतत एव विस्तारम तदा ब्रह्म संपद्यते। भावार्थ, जब प्राणियों की आकृति में भिन्नता को सृष्टि के एक बीज आदम में उपस्थित विराट पुरुष को देखता है और उससे ही सृष्टि के अनेक धर्मों के विस्तार को जानता है, तब उसे समूचे विश्व की हर प्रकार से समर्पित ऊर्ध्वमुखी साक्षात परम ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। बीज आदम विराट पुरुष में उपस्थित प्राणियों की आकृति में भिन्नता, ये सारी सृष्टि उस एक बीज से ही पैदा होती है और उसी में समा जाती। तो वो पहला पहला ब्रह्मा है जो 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का पिता है, सारी प्रजा का पिता है। विराट रूप तो प्रजापिता का है, जिस बीज से 500-700 करोड़ पत्तों वाला वृक्ष तैयार होता है। उसमें जानवरियत की स्वभाव वाले भी मौजूद हैं। विराट रूप में जानवरों के मुख भी दिखाए हैं, पक्षियों के मुख भी दिखाए हैं, राक्षसों के मुख भी दिखाए हैं, ब्राह्मणों के मुख भी दिखाए हैं, ऋषियों महर्षियों के भी मुख दिखाए हैं और देवताएं भी दिखाए हैं। बीज आदम से सृष्टि के अनेक धर्मों का विस्तार। ग्रेट फादर्स भी जिसको अपने से पहले मानते हैं, आदम को, मुसलमान कहते भी हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, आदम खुदा से जुदा नहीं। जो खुदा है वो ही आदम है, इतना ऊंच मानते हैं। खुदा के समकक्ष बताई दिया। तो वो आदम धर्म पिताओं का भी बाप साबित होता है, इसलिए वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हुआ। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है वो इस मनुष्य सृष्टि का बीज है। आदम कहो, एडम कहो, आदिनाथ कहो, आदिदेव कहो, सब धर्मों में उसे आदि पुरुष की मान्यता है। जैसे वृक्ष होता है तो उसका आदि कौन? पत्ते, तना या टहनियां, फल है या फूल है? बीज कौन? बीज को बाप कहा जाता है। वृक्ष का बीज जैसे वृक्ष का बाप हो गया, तो ये भी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है जिसका बीज है आदम। आदम माने आदि, जिससे आदि कोई नहीं, वो सब का आदि, उसको आदि करने वाला कोई नहीं। तो वो आदम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हुआ और
जैसा बीज होगा वैसा झाड़ भी होगा। नीम का बीज कड़ुआ तो झाड़ का प्रत्येक अंश कैसा कड़ुआ। इससे साबित होता है कि धर्म पिताएं सुखदाई फिर बाद में दुखदाई। तो जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, धर्म पिताओं का भी बाप है, वो भी आदि में सुखदाई और अंत में दुखदाई। ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म। इस दुनिया की जो भी ऊंचते A to Z जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वो सब सत्व प्रधान से गिर करके नीचे तमो प्रधान बनती है। और उनमें सबसे जास्ती तमो प्रधान वो मनुष्य सृष्टि का जो मनुष्य वृक्ष का बीज है, जिसे शास्त्रों में कहा गया अश्वत्थ वृक्ष। अश्व माने वही घोड़ा। हाँ, तो वो ही घोड़ा है। ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा को जो मुख दिखाया जाता है, क्या ऊपर को मुख रखने वाला। इस दुनिया में उसका दिल नहीं लगता। तो ऊर्ध्वमुखी होने के कारण वो जो घोड़ा है वो दिखाई पड़ेगा चार के साथ नहीं दिखाई पड़ेगा। चार के साथ झगड़ा होगा उसका या पसंद करेंगे चारों उसको। इस दुनिया में और कोई आत्मा दिल में उतरती ही नहीं, दिल में चढ़ती ही नहीं। जैसी सुप्रीम सोल बाप शिव की आत्मा दिल में चढ़ जाती है। समूचे विश्व की हर प्रकार से समर्पित परम ब्रह्म। और धर्मों में सृष्टि के आदि पुरुष आदम, जैनियों का आदिनाथ, हिंदुओं का आदिदेव। इस सृष्टि के आदि पुरुष को सभी धर्मों में मान्यता है, परंतु बहुत पुरानी बात होने के कारण सब भूल गए कि वो आदि पुरुष ही इस मनुष्य सृष्टि का बीज है। वही बीज रूपी आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी परमात्मा इति उदाहरत है, जैसे गीता में बोला है। परमात्मा कहा जाता है। वो बीज आदि में ऐसा पुरुषार्थ करता है कि पुरुषार्थ के आधार पर ही अपने तन मन धन समय संपर्क संबंधियों की बाजी लगा करके सब कुछ ईश्वर परम पिता के लिए अर्पण कर देता है। जो कहते भी हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना माने बीज, नंबरवार तो होते ही है। तो मनुष्य सृष्टि का बीज देह अभिमान की मिट्टी में मिलकर के खाक बन जाता है, मिट्टी बन जाता है।
भगवान बाप जब आते हैं और उस परम पुरुष कहो, परम ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, उसमें प्रवेश करके जब पार्ट बजाते हैं तो उसे पहले पहले आप समान बनाए देते हैं। आप समान अर्थात विश्व कल्याणकारी।